आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हम एक ऐसी संरचना का सृजन कर रहे हैं जो समाज के लिए कुछ काम करे। ये शपथ ग्रहण क्या है? प्रतिज्ञा है, व्रत है, संकल्प है। किस बात के लिए? कि हम समाज के लिए क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या योजनाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे बीच में संजय जी थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि समाज क्षेत्र से काम करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो मेरा एक और दायरा बनता है, क्या? राजनीतिक क्षेत्र का। वो क्षेत्र संपूर्ण लोगों का विकास करता है। तो हम अभी जो आज अखिल भारतीय दोसर वैश्य महासभा में बैठे हुए, ये संरचना किस बात के लिए है? कि हमारे समाज का विकास, कल्याण और भावी योजनाएं कैसी हो, इसके लिए हम फिर संकल्पित थे। इसीलिए हमने व्रत लिया, इसीलिए संकल्प लिया। और तो सभी सज्जनों ने अपनी अपनी विचार व्यक्त की। मैं तो इस बात के लिए भी 14 घंटे का सफर, 600 किलोमीटर और 14 घंटे का सफर करके आपके बीच में आया। मैं देखा कि मैं यहाँ पर पूरी भीड़ देखूंगा, क्योंकि ये महानगर है कानपुर, जहाँ पर समस्त पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे दोसर वैसे बंधु हैं, उससे सर्वाधिक जनसंख्या हमारे कानपुर में। इसके बगल में लखनऊ है, फतेहपुर है। हम लोग वहाँ पर गए हैं। कहाँ से गए? इसी उत्तर प्रदेश के उन्नाव क्षेत्र से जाकर के बेतिया में बसे। अमित गुप्ता जी जो ज्वेलर्स है लखनऊ के, उनका हार्दिक स्वागत है। और अल्पना जी, विजय गुप्ता जी जहाँ भी हो वो आकर के हमारी लखनऊ से आई हुई अल्पना जी का स्वागत करें। और विनोद जी यहाँ करके अपना जो भी उद्बोधन है आकर के करें। विनोद गुप्ता जी और पूरे उत्तर प्रदेश की शान, हमारे इस महिला शाखा की हमारी बहनें, हमारे पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे वैश्य समाज के बंधु और जिन्होंने दोसर वैश्य समाज को एक नई ऊर्जा दी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे दोसर वैश्य समाज के अंदर आज ये हमारे प्रदीप गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, नवीन गुप्ता जी, जिन्होंने अहम पूरी उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके उनका फल आज इस मंच पर दिखाई पड़ रहा है। कि ये मुझे लग रहा था कि आज हमारी बहनें आज जो शपथ ग्रहण कर रही हैं, निश्चित तौर पर हमारे समाज को आगे ले जाएंगी, हमारे दोसर वैश्य महासभा को आगे ले जाएंगी, हमारे भाई समाज को आगे ले जाएंगे। क्योंकि कोई भी कार्य बिना हमारे मातृशक्ति के पूरा नहीं होता है। और जब मातृशक्ति आगे आती है तो निश्चित तौर पर समझता हूँ कि हमारे समाज का निश्चित तौर पर उद्धार और भला होने जा रहा है। इसके लिए मैं संस्था के सभी सदस्यों का हृदय से एक बार ताली बजाकर के उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रदीप गुप्ता जी का, विजय गुप्ता जी का, नवीन गुप्ता जी का, कि जिन्होंने आज सिर्फ नहीं करेंगे, समाज में एक बड़ा फैलाव नहीं दिखाएंगे। जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, कोई भी समाज का कोई भी पार्टी आपको उतना हिस्सेदार नहीं बना सकती है, ना बनाएगी। कारण यही है कि हम लोग जहाँ पर ताकत दिखाना होता है वहाँ पर हम ताकत नहीं दिखा पाते हैं। अपने घर पे बैठ करके बात तो हमारी ताकत नहीं बन पाएगी। आपको बताना चाहते हैं, संगठन और संगठन के अंदर वो ताकत होती है कि आज पूरा देश हिला हुआ है। कारण क्या है? कल रक्षाबंधन है और एक हमारी बहन के साथ जो अन्याय और जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम लोग सब लोग शर्मिंदा हैं। दोस्तों मैं सफलता के लिए आप बताइएगा। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज बनाई है, बहुत अच्छी। ये आप ही के द्वारा हुआ है। जी जी ये जाति आगे नहीं बढ़ेगी। हमारा समाज तमाम तरीके की नौकरियों में, तमाम राजनीति में और तमाम तरीके के बच्चों के स्कूल के एडमिशन में तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इस बात को हम सरकार से नहीं बनवा लेते हैं, तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा।
अन्यथा की सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने, प्रमुख मित्रों ने, साथियों ने आपके सामने रखी। हम उन सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। आशा है आप अभी भी इस बात को लेकर के जागरूक होकर के आगे बढ़ेंगे ताकि समाज आगे बढ़ सके। ऐसा आज तो गुप्ता जी को मैं बुलाऊंगा उनके अपने स्वागत के लिए। आप मंच पे आए, मोहित गुप्ता जी आवाज दो। बड़ी खूबसूरती से किया जाए। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो मनीष जी हर समय तैयार रहते हैं। इसी प्रकार इसी कड़ी में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कानपुर से राजेंद्र गुप्ता जी, जो मैंने देखा, मैं थोड़ी देर तो पत्र सम्मेलन या पत्र का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, ये सर्वप्रथम एक शुरुआत है यहाँ से। ये पहले मैं लखनऊ में करना चाहता था, विजय भैया का आग्रह हुआ कि मैं यहाँ से करूँ। मैंने कहा तुरंत प्रारंभ करिए। कुछ न कुछ जो नई चीज प्रारंभ होती है वो पूरे अपने समाज में बढ़ती है, और ये एक अच्छा सुझाव भी है कि आप अपने वहाँ की सभी पत्रिकाएं, बच्चे जो भी हों, शादी विवाह संबंधित, वो एक दूसरे को बताएं और रजिस्ट्रेशन करवा दें, जिससे समस्याएं जितनी भी सुलभ बनाई जाए वो सबसे बड़ी चीज है। इससे बहुत ही अधिक कठिनाई लोगों को होती है। विवाह संबंधित बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, संबंध मिल नहीं रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं। इन सबको आपको सोचना होगा, समाज के सभी व्यक्तियों पर इसमें विचार करना होगा कि कैसे हम इसको सुलभ और सुविधाजनक मंत्रियों नमस्कार। इसके साथ ही साथ जो विद्या भारती की और मोदी जी की 21 लोगों की देश की शिक्षा नीति में नवीन शिक्षा नीति को प्रारंभ करने की जो कमेटी है, जिसमें बैठ करके विचार मंथन होता है, उसमें भी आपका सहयोग इस देश की शिक्षा नीति को भी वर्तमान समय में मिल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है। मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था मैं जरूर कानपुर आऊंगा, तो शायद आपके और आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी के आने की खुशी को सुन करके ही मैं भी चला आया यहाँ पर आप सब लोगों से मिलने के लिए। मंत्री जी, आपका समय मैंने ले लिया, क्षमा करिएगा, लेकिन आपका कुछ बोलने जी मनीष जी ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया कि उसमें कोई उसका कोई महत्व नहीं है, और मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ मनीष जी और पूरे इस गरिमामय मंच में सारे लोग जो पधारे हुए हैं, और विशेष तौर पे विजय जी, नवीन जी, रमेश जी, धीरेन्द्र जी, जयप्रकाश जी, गिरजा शंकर जी, योगेश जी, विनोद जी, लक्ष्मी नारायण जी, विश्वनाथ जी, शिव कुमार जी, आशुतोष जी, और सारे जितने भी हमारे महान व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रस्सी बांधे, तो उसने कहा भाई तुम ही बता दो कैसे करना है। तो वहां गया जिस ऊँट के लिए रस्सी और वो खूटी नहीं थी, उसके पास जा करके उसने ऐसे कुछ खट 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 किया, जैसे ऊँट को लगा भाई कुछ खूटी गाड़ दी गई है, और फिर उसने ऐसे करके यूं किया ऊँट के गले में डाल के कि जैसे कि ऊँट को लगा भाई रस्सी बंध गई, खूटी हो गई, तो बैठ गया आराम से। हम लोग अपनी भी इस तरह की कोई नुस्खी बनाएं, या हम अपने स्कूल कॉलेजेस भी हम ऐसे बनाएं। पत्रकारिता बंधु जो देश के कोने कोने से आए हैं, जब सामने बैठे हुए हमारे भाई, हमारी बहनें, सभी को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत खुशी होती है ऐसे आयोजन में आकर के और देख करके, और मैं काम की यूनिट को भी बहुत बहुत साथ देता हूँ, जो प्रत्येक वर्ष भव्य कार्यक्रम करते हैं। पिछले वर्ष भी हमको बुलाया था कि मैं नहीं लाया था, और आज मैं आके यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ। और ऐसे आयोजन होने रहना चाहिए, जिससे कि हमारे युवा पीढ़ी को काफी प्रेरणा मिलती है, संस्कार मिलते हैं। जैसे अभी पंकज भैया ने कहा था कि किसको आईएएस बनना है, किसको पीसीएस बनना है, किसको विधायक बनना है। जैसे हम 2 साल में समाज सेवक एकत्र हुए हैं, एकत्र होते रहते हैं,
उसी प्रकार हमें सर्व वैश्य समाज को भी कभी कभी उसकी भी एक मीटिंग, बैठक, सम्मेलन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मार्क्सवादी समाज, ब्राह्मण समाज है, जब उसके सम्मेलन होते हैं तो वहाँ मिश्रा या त्रिपाठी या तिवारी का नहीं होता है, वहाँ होता है ब्राह्मण सम्मेलन। अच्छा खैर, इन लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है कि हमारी समिति का काम, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। और अब उसमें सहयोग कुछ जो अभी पंकज भैया ने कहा, उस पर हम ज़्यादा बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों की जो जनरेशन है वो तो सब बातों को समझती है। जो हमारा संस्कार है, हमारे वेद पुराण है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उनको मानती है। लेकिन जो अब की जनरेशन है, आगे आने वाली, वो थोड़ा सा इसमें पीछे है, क्योंकि ऐसा है बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो कॉन्वेंट स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। उनको अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने जो धर्म है, अपना जो समाज है, उनको पिछड़ा लगता है। उनको ये लगता है कि हम बाहर पढ़ते हैं, या अगर हम पढ़ें और पढ़ के अगर हम फॉरेन चले गए तो उनको एक ये प्राउड फील होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको इसी देश में रह के, यही की पढ़ाई करके, ऐसी पढ़ाई, ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि हमको इस देश में रह के ही कुछ अच्छे पद पे होना चाहिए और इस देश के विकास में ही अपना समय देना चाहिए। क्योंकि हमारी जो कहते हैं जन्मी जन्मभूमि, मतलब जन्म, जो हमारी जन्मभूमि है, वो सबसे बढ़ के है। तो इसीलिए बच्चों को हमको ये समझाना होगा। यहाँ मात्र शक्तियाँ हैं, उनसे ही हमको ये कहना है कि जैसे लोगों को ये लगता है कि बच्चों को पढ़ा के हम फॉरेन भेजें, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे पंकज भैया ने कहा, हमको उनके अंदर ये भावनाएं भरनी होंगी कि तुम यहीं पढ़ो और मेहनत से सब कुछ मिलता है। अब माँ बाप थोड़ा इग्नोर करते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को क्या समझाएं। माता की सर्वदा में अखिल भारतीय दोस्तों महासभा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए सभी दोस्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे दो महारथी लखनऊ से आए हुए हैं, एक मेरे बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, जिनका जो सदैव ही सहयोग मिला है हर तरीके से। हमारे बड़े भाई श्री कुमार गुप्ता जी जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर के हैं, उन्होंने हर समय पे मेरे कंधे से कंधा मिला के पूरा सहयोग तन मन धन से दिया है। दूसरे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी से हैं, मैं इनका जितना भी सब इनके लिए बोलूं अपने मारी मनीष जी के लिए कम है। इन्होंने हर तरीके से आज हमारा जो अपना एक स्कूल, अपना नादान में लोट मंदिर ट्रस्ट है, उसके लिए इन्होंने जो सहयोग किया, अपनी कम 100 करोड़ रुपए की वो संपत्ति है। इन्होंने, इनकी वजह से कोई भी किसी भी अजारत तत्वों ने कोई ने भी आवाज नहीं निकाली और पूरा इन्होंने सहयोग से, मतलब साइलेंट सहयोग से ही पूरा काम हुआ। होता यही है कि आपने जीवन में जो सफलता, जो ऊंचाइयां छुई है, जहां तक आप पहुंचे हैं, तो आपको मंच पर बुला करके संस्था इसलिए सम्मान करना चाहती है और इसलिए सम्मान करती है और आपसे दो शब्द इसलिए कहलाती है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी देखे और सोचे कि जिस ऊंचाई तक, जिस दूरी तक, जिस सीढ़ी तक हमारा ये भाई, हमारा ये अग्रज, हमारा ये चाचा, हमारा ये पिता या हमारा परिवार का मुखिया या हमारे समाज का व्यक्ति पहुंचा है, उसके आगे की सीढ़ियों से चलते हुए हम समाज की सबसे ऊंची पायदान पर पहुंचे ताकि दुनिया हमारे जैसा बनने का संकल्प ले और वैसा करने की कोशिश करे। इस भाव को आपके अंदर जगाने के लिए सारे लोगों का यहाँ सम्मान होता। श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की चरणों में नमन करते हुए हेमचंद्र विक्रमादित्य जी की शहादत को तन मन में अंगीकार करते हुए और पूरे देश के नौजवानों और साथियों को फिर से यह एहसास दिलाने के लिए कि जब जब इस देश पर संकट आया है, कोई विदेशी हमलावर आया है, तो दोसर वैश्य समाज ही सबसे बड़ा वो समाज है जिसने सीमा पर जाकर के युद्ध करके आखिर तक देश की अस्मिता बचाने का प्रयास भी किया। नाम कहां से आया और दोसर वैश्य किसको कहते हैं? विजय जी, अब थोड़ी देर आपकी शांति से बैठिएगा सब। मेरा निवेदन है, ये सब क्योंकि किसी के भी 2 सर नहीं होते, खाली रावण के 10 सर होते थे, ब्रह्मा जी के 4 होते हैं, भगवान शिव
पंचानन कहे जाते हैं, हनुमान जी के भी 5 मुख होते हैं, लेकिन वो समाज जो शरीर पर थड़ के रूप में के ऊपर सिर्फ एक सर धारण करता है, उसने अपना नाम दोसर रखा है या किसी और ने रखा है, इस पर कभी भी समाज के किसी व्यक्ति ने, किसी माता ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने या इंटरनेट की दुनिया में जीने वाले और मोबाइल पे पूरे दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, मेल, ईमेल और बाकी सब करने वाले नौजवान बच्चे इस विषय पर कभी ध्यान देने की कोशिश की। शायद अगर किसी के ध्यान में हो तो नाम बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। मुंबई नगर महापालिका के एडिशनल कमिश्नर रहे लंबे समय तक, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, एडिशनल कमिश्नर। मैंने सबको बताया है कि कितना अंतर होता है दोनों में, है ना। मैंने तो ये असिस्टेंट कमिश्नर लिखने की त्रुटि टाइपिंग हो सकती है। हम पूरा समाज आपको एडिशनल कमिश्नर से भी बहुत ऊपर मानता है। आप हमारे दिल पर राज कर रहे हैं, इतना आपका प्रेम, स्नेह, और हम लोग के चाहेंगे कि संस्था को आपका आशीर्वाद और सहयोग बराबर पूरे देश के कोने कोने में मिलता रहे, तो ये संस्था और ज्यादा आगे तरक्की करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। अभी संजय से दृष्टांत जी को आंखों से दिखाई नहीं देता था और समाज को उनको पूरी दुनिया दिखाने का काम किया था। ऐसे ही उन्होंने अब आज अपने दोसर वैश्य समाज को बंद आंखों को खोल करके पूरे समाज को, दिल को बढ़ा करके नए दिशा में देखने का जो संदेश दिया है, वो वास्तव में अपने आप में अतुलनीय है। आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय दिलीप जी, आदरणीय रमेश चौधरी जी, जगदीश जी, उद्योगपति आदरणीय प्रमोद जी, शिवनारायण जी, मुंबई पनवेल से आए रमेश जी के सुपुत्र रोशन जी, सज्जन लाल गुप्ता जी, और जिन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया है डॉक्टर ओम प्रकाश जी। अभी बिहार बेतिया से मुझे लग रहा है नहीं, मैं उनको देख रहा था मंच पर नहीं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है उनको पूरे टाइम यहाँ पर रहना चाहिए। उस समय वह समाज है, हजारों लोगों को सुबह से शाम तक खाना बांट देता है, गाय को खिलाने के लिए भी घर में रोटी बनाता है, लेकिन कहीं किसी कार्यक्रम में जाए खाने का मामला खुल जाए तो रुक नहीं सकता। तो ये तो सभी का ये एक उस समय जब वो बोल रहे थे तो सब लोग सारा काम पूजा, पहले पेट पूजा, उस काम में लगे हुए थे, इसलिए उनकी बात को उतना नहीं सुनने पाए। जागरूक और संपन्न शहर है। यहाँ उस समय हजारों लोगों के कार्यक्रम होते थे जब दूसरे समाज के 100-200 लोग भी इकट्ठा नहीं होते। सैकड़ों लोगों के सामूहिक विवाह होते थे, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50, 25-25 हजार तक की भीड़ होती थी। दूसरा विश्वविद्यालय चलता है, हर तरह से जागरूक और संपन्न लोगों का, क्योंकि यहाँ की जितने यहाँ के पुरुष कर्मशील हैं उससे ज्यादा यहाँ की माताएं और बहनें कर्मशील हैं, और वो जागरूक है समाज को हर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। ये गौरव हर शहर को, हर परिवार को नहीं मिलता। बहुत अच्छे तरीके से अपनी नई जनरेशन के साथ एक पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको कैसे हम बढ़िया से बढ़िया उसका भविष्य बना सके, इसके लिए वो भी सोचने और करने और समझने का मौका आपको बहुत आसानी से मिलने लगे। अभी मैं जब बात कर रहा था कि उनकी मोटिवेशन क्लासेस यहाँ होनी चाहिए, उसी बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कानपुर में तो बहुत परिचित है, व्यापारियों की चाहे समस्या हो, चाहे दोसर वैश्य समाज की समस्या हो, जो सर्वैश्य समाज की जो बात हो रही थी, तो पूरे सारे सर्वैश्य समाज को छोड़ दीजिए, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो व्यापारी है, उसकी समस्या आ जाती है तो उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर के कानपुर में पूरी खड़ा रहता है और आखिरी दम तक संघर्ष करता है। ऐसा एक ही नाम मुझे याद आता है, वो विनोद गुप्ता जी हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुंदेलखंड और कानपुर, जो पूरा अवध क्षेत्र से हिस्सा निकला था, इसके संयोजक का, व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक का दायित्व दे रखा है। इसमें उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। भारत माता की, भारत माता की, दोसर वैश्य समाज, जय हिंद, जय भारत। हमारा व्यवस्था सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारे माध्यम से, और मनीष भैया ने कहा है कि वो उनको सारा डिटेल दीजिए, हम सबको उसका पेमेंट भिजवाएंगे।
अभी भी मैं से कहा है समाज के आदर्श। थैंक यू। जरा अपने बच्चे का सम्मान हो रहा, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। पूरा देश इसके लिए तालियां बजा रहा है, पूरा देश इसके लिए तालियां बजा रहा है। आपके मंच पर है आप। स्वागत पदाधिकारी कर रहे हैं। हम भी हैं। एक सेकंड। थैंक यू सर। के लिए इतनी जोर से बताओ आए हैं आप मुंबई से आए हैं। डॉक्टर पंकज गुप्ता का डॉक्टर किया जाए। आप काउंसिल की महिला इकाई को बुला के स्वागत करें। और एक मिनट भैया मुकेश गुप्ता जी मर्चेंट। अरे गुप्ता मुकेश मनीष गुप्ता मर्चेंट का स्वागत। दिनेश भैया गाड़ी आ गई है। हाँ यस। मतलब 1 से 11 नहीं 111। जो लोगों ने अपना नाम पहले साल में दिया है वो लोग यहाँ आकर के अपना जो भी गाना गाना चाहते हैं उसका तरीके के साथ भी जो साइट है उसको डाउनलोड करके हमारे पास भेज दें, क्योंकि यहाँ चल नहीं रहा। बोलते हैं माधव गुप्ता जी यहाँ कर लियो क्योंकि अपना के ऊपर वो सभी स्टेज पे आ जाए, सब स्टेज पे आ जाए, उनका नाम भी ना पुकारा जाए तो भी आ जाए, क्योंकि हमारे समाज के हैं उनको पहले से पहले उनको सम्मान देना है। सभी लोग स्टेज पे आ जाए। स्नेहा, साधना, शिवम, अभिनव गुप्ता, गणेश गुप्ता, अर्जुमा गुप्ता, रौनक गुप्ता, अमलीन गुप्ता, स्वाति गुप्ता, अनुभव गुप्ता, हर्षिका गुप्ता, आयु गुप्ता, अर्चिसा गुप्ता, विभव गुप्ता, नेत राम गुप्ता, गुप्ता, पंखुड़ी गुप्ता, अनन्या गुप्ता, अंता माधव गुप्ता, ये सभी मंच पर आए। गुप्ता जी इनसे जरूर हाथ मिलाएं। इन बच्चों से, इन बच्चों से अपना प्रोत्साहन दें, कम से कम ये बच्चे भी जाने कि हम अपने ही भाई। जय वैश्य समाज। एक नाम को छोड़ गया सोनाक्षी गुप्ता का, वो भी आ जाए मंच पे और जाकर के इनका स्वागत किया जाए। इसके बाद को सांग का विनोद गुप्ता जी महिला शाखा भी कार्यक्रमों में बहुत अच्छे से सहयोग करती है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।